हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड लाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, क्या बोली? चटर पटर। आज हम जा रहे हैं मयूर विहार फेज़ 1 के सामने से होते हुए यमुना खादर के इलाके में। हमें पता चला है कि यहाँ पर एक स्कूल चलता है और वो स्कूल बिल्कुल निःशुल्क चलाया जाता है सतेंद्र जी द्वारा, जो कि बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और एमपी के हैं, वो एमपी से रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने यह स्कूल शुरू किया था, पहले थोड़े से बच्चे थे, कुछ बच्चे थे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज करीब 200 बच्चे खुले आसमान के नीचे। ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है, ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, बस अपनी मर्जी से शुरू किया हुआ, और बच्चों को फ्री में जो शिक्षा देते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या जिनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं या वो असमर्थ है उनको स्कूल भेज पाने में, उन बच्चों को ये यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो जब हमें पता चला, हमें बहुत अच्छा प्रयास लगा ये, तो आइए चलते हैं सतेंद्र जी के स्कूल में, यमुना के किनारे, दिल्ली यमुना खादर के इलाके में। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
हेलो बच्चों, 38 बच्चे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी मैंने जैसे आपको दिखाया बाहर भी काफ़ी सारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सत्येंद्र जी का स्कूल है ये, यमुना खादर के इलाके में। मयूर विहार फेस 1 से होके हम सामने की ओर आए हैं। वहाँ पर अगर आप देखिए खुले आसमान के नीचे एक बहुत ही प्यारा स्कूल, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। और अब हम सबसे एक एक करके बातें करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? बोलिए। इनको रिंकू। गौरी। गौरी। आप क्या पढ़ते हो गौरी यहाँ पे आप? हिंदी। हिंदी पढ़ते हो, वेरी गुड। आप क्या पढ़ते हो बेटा? हिंदी। हिंदी। हिंदी में क्या आता है आपको? कुछ सुना दोगे हमें? चिड़िया मुझे बना दे रहा हूँ, छोटे पंख लगा दे रहा हूँ, बाग में जाऊंगी, मीठे फल में खाऊंगी। क्या बात है, वेरी गुड। भैया गौरी के लिए एक बार ताली बजा दो जोरदार। बहुत अच्छी पोएम सुनाई है गौरी ने भी हमें। अच्छा अब ये बताओ, आप में से कौन सा बच्चा कुछ सुनाना चाहता है, कुछ अलग? हा? मेरा नाम कमल है। इधर क्या पढ़ रहे हो भैया? हिंदी। हिंदी। और क्या सुनाना चाहते हो? एक पोयम। जी एक पोयम सुनाइए। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे कलर का तोता हूँ, लाल मेरी चोंच है, बागों में मैं जाता हूँ, मीठे फल में खाता हूँ, जब भी मालिक आता है पत्तों में छुप जाता हूँ। क्या बात है, तालियां तालियां बजा दो भाई। देखो इतनी अच्छी अच्छी पोएम सुनाई है कमल ने अभी। सुनो 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 सुनो। अभी आप यहाँ क्या क्या पढ़ते हो ये बताओ पहले। सर जी इंग्लिश और सर मैथ भी। ठीक है, और कुछ इंग्लिश में कोई पोएम सुना सकते हो? कोई बात नहीं, आपकी वजह से पूछ रहा हूँ मैं। करी नहीं मैंने। ठीक है, अब मुझे को पहले सिखलाई देता ना दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल। भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की री सदा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर हमने इसने ये गाना गाया हमारे लिए और बहुत अच्छी हिम्मत से। बहुत जैसे मैंने बताया यमुना के किनारे यमुना खादर पे एक खुले इलाके में एक स्कूल चलता है और करीब करीब यहाँ पे इन्होंने कितने स्कूल बच्चों से शुरू किया था आपने? ये 5 बच्चों के साथ में। 5 बच्चों के साथ सत्येंद्र जी ने ये एक स्कूल शुरू किया था। स्लम क्षेत्र है, आसपास झुग्गी झोपड़ियों का ही क्षेत्र है यहाँ पे सारा। जैसा आप देख रहे हैं करीब 5 बच्चों से इन्होंने ये स्कूल बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था और आज करते करते करीब 200 बच्चे, जो मुझे यहाँ पता चला करीब 200 बच्चे टोटल ये यहाँ पर अभी सत्येंद्र जी पढ़ा रहे हैं। तो बड़ा मन किया यहाँ पे आने का, एक शिक्षा का एक मंदिर। और आपने जैसे देखा यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चा 5 साल का, 4 साल का होगा। अच्छा 4 साल का भी एक छोटा बच्चा है, सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा जो पढ़ रहा है। और मतलब बड़े 10वीं क्लास तक के बच्चे। 10वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए कितना सराहनीय प्रयास है इनका। सत्येंद्र जी कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश बदायूं से बिलोंग करता हूँ। बदायूं से हैं आप। और आप क्या करते हैं वैसे, आपने क्या किया हुआ है? मैं इस बार BSc फाइनल मैथ से स्टूडेंट हूँ और इन अच्छा बच्चों को पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो क्या मन में आया आपके ये कि मैं ये शुरू करूँ बच्चों को पढ़ाने का? क्या कहाँ से दिमाग में आई ये चीज़ आपकी? यहाँ से शुरू किया आपने जो? जी 2012 में मैंने यूपी बोर्ड से 12वीं पास करने के बाद मेरी फैमिली यहाँ खेती करने के लिए आए हुए थे और मैं भी उनके साथ में आया फिर बाद में। अच्छा जी। तो मैंने देखा खेती का काम करते करते कि यहाँ से भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, मतलब केवल काम करने ही नहीं आए लोग, यहाँ पढ़ने भी आए। तो लोगों ने भी कहा कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहें तो अच्छा पढ़ाएंगे और इस तरीके से फिर मैंने 5 बच्चों के साथ शुरुआत करी और आज आप देख रहे हैं 200 से 250 के आसपास बच्चे हैं। जी, जी, और जी, बच्चों में बड़ी रुचि भी है पढ़ने में। अच्छा, जितने सारे बच्चे हैं ये किसी वैसे सरकारी स्कूल में वैसे स्कूल जाते भी है? कितने % बच्चे हैं जो आपके पास स्कूल जाते हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मयूरा फेज 1 का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से भी 300
लगभग आधा किलोमीटर दूर और आगे इनका EDMC का और 12वीं तक का स्कूल है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। यहाँ से जाते जाते बच्चों में जो है प्रेयर जब होती है तो बच्चे चक्कर खाकर गिर जाते हैं, क्योंकि सुबह ही सुबह वो काफ़ी दूर होता है और काफ़ी पेरेंट्स छोड़ने भी नहीं जा पाते। सुबह सुबह खेत में भी काम होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, तो उसमें से बड़े बच्चे ही जो जा पाते हैं, छोटे छोटे नहीं जा पाते हैं। या छोटे बच्चे अपने बड़े भाई के साथ या बड़ी बहन के साथ चले जाते हैं, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने देखे हैं ये ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप की आजीविका नहीं है, मजदूर वर्ग से ज़्यादा बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे हैं हाँ, उत्तर प्रदेश बिहार से, उत्तर प्रदेश बिहार की पृष्ठभूमि से यहाँ के ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। इनके पिताजी मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं ये। और बहुत से माँ बाप ऐसे भी अक्षम हैं, वो अपने बच्चों को किसी स्कूल में नहीं भेज पाते। आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली जो ज़रूरत है इंसान की, वो पेट की ज़रूरत है, उसकी भूख की, उसके लिए ये चले जाते हैं। और सतेंद्र जी ने प्रयास किया कि कोई बात नहीं, ऐसे इन्हीं बच्चों को ये बुलाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनके घर की माली हालत सही नहीं है, पर इन्होंने ये प्रयास किया, 5 बच्चों से शुरू किया था। और एक बिल्कुल खुले आसमान में, बहुत ही हिम्मत का काम है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा बहुत तेज़ आंधी चल रही है, इसीलिए हमने क्या किया कि अंदर की तरफ आके ये जो आपने देखा इन्होंने एक शेड डाले हुए हैं, इस शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। पता नहीं कैसे इन्होंने ये डेस्क का अरेंजमेंट किया है, कैसे ये बच्चे बैठे हैं। देखिए ये एक शिक्षा का मंदिर है और बहुत ही सराहनीय प्रयास सतेंद्र जी ने किया है। हमने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें इनके बारे में पता चला था और इसीलिए इच्छा की कि क्यों ना इनसे मिला जाए और जाना जाए इसके बारे में। आपको इनसे फ़ीस चार्ज करते हैं या कोई इनसे किताबों के लिए या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हैं, या कहीं से आपको कोई मदद मिल रही है, या किसी भी तरह थोड़ा सा बताना चाहो आप हमें इस बारे में? जी देखिए, बाहर से तो कोई एक्चुअली मदद नहीं मिलती है फाइनेंशियल। बाकी जो होता है कि इनके लिए, बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान है, रबड़ पेंसिल कटर है, वो बीच बीच में कभी कभी इनको, जब इनके बीच में कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं तो इन्हें मिल जाता है। मेरा नाम है सोनी, मैं कक्षा में दूसरी पढ़ती हूँ। वेरी गुड। क्या नाम बताया आपने? सोनी। सोनी, बहुत ही अच्छा नाम, वेरी गुड। बताइए। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोते 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 भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारी नाना ने, नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लेकर आए 2 बिल्ली, 1 बिल्ली कहानी सब बच्चे की नानी, नानी ने हमारा पंजा चलते रही बारात में 2 बच्चे, मम्मी पापा अच्छे। बहुत अच्छा भाई, सब ताली बजाओ, सब लोग ताली बजा दोगे ना? अच्छा सुनाया रहा, उसने देखा तुमने? एक मंदारी आया बालू, उसका नाम मुटकालू, लंबे लंबे उसके बाद धीरे धीरे उसकी चांद, ले मंदारी पैसा ले अड्डा निकाल, डमरू बाजे डम डम, बालू नाचे छम छम छम। क्या हाथी राजा बहुत बड़े, सूट लाकर खा चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, क्या बोली? चटर। वाह वाह। सुंदर और सजीलाम, सबका रंग रंगीलाम, सुंदर और सजीलाम, कितना रंग रंगीलाम, सबके मन को भाता हम, कितना कितना जी ललचाता। क्या बात। देखिए अभी हमने बच्चों के साथ बहुत टाइम बिताया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। और सतेंद्र सर से भी मेरी बात हुई है। जैसे मैं एक बार अपनी बात को दोहराना चाहूँगा, कितने साल पहले शुरू किया था आपने ये? 5 साल पहले। करीब 5 साल पहले सतेंद्र जी ने, ये यमुना खादर का इलाका पड़ता है, नोएडा मयूर विहार फेज़ 1 के साथ ही यमुना खादर का इलाका है। यहाँ पे सतेंद्र जी ने करीब 5 साल पहले 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था और आज करते करते करीब इनके पास करीब 200 बच्चे सुबह से लेकर शाम तक उनको ये निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और जो भी उनके पेरेंट्स देना चाहें अपनी इच्छा से वो लोग उनको देते हैं। 3-4 टीचर्स भी हैं यहाँ पे और नर्सरी से लेकर 5th तक के बच्चों को ये यहाँ पे पढ़ाते हैं। इनमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप उनको भेज ही नहीं पाते, उनकी अपनी निजी जो समस्याएं हैं उनकी वजह से। तो जो भी एक शिक्षा का सतेंद्र जी ने प्रयास किया है, बहुत अच्छा एक प्रयास किया है। आज कुछ समय मैं संदीप, आपका साथी सपोर्ट ह्यूमैनिटी से, मैंने ये प्रयास किया है आज इनके बीच में आकर और इनसे बातें की हैं।
और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। और आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी हाँ, और सब्सक्राइब के समय बेल बटन जरूर दबाइएगा विद ऑल ऑप्शन के साथ। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो विद ऑल के ऑप्शन के साथ बेल बटन जरूर दबाइएगा। और हम सत्येंद्र जी को एक बार अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं, इनको बधाई देते हैं। और ये प्रयास इनका ऐसे ही चलता रहे और शिक्षा के क्षेत्र में ये ऐसे ही काम करते रहे। और कुछ आप कहना चाहते हैं सत्येंद्र जी? हमारे चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया सुन रही है आपको। जी, 5 वर्ष पहले जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, और अगर आप चाहें तो कहीं पर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सबसे अच्छा दान है, शिक्षा का दान है, और कहीं पर भी आप ये शुरू कर सकते हैं। और ये बच्चों में निःशुल्क ही मानी जाएगी, क्योंकि बच्चों की तरफ से जो मिलता है उसी से इन बच्चों का हम लोग कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। मैं आपका साथी सपोर्ट ह्यूमैनिटी से संदीप कुमार, इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। आज देशभक्ति का जज्बा मेरे अंदर ही बहुत ज़्यादा जग गया। बच्चों ने बहुत अच्छा देखा, आपने अभी देशभक्ति गाने पे छोटी बच्चियों ने डांस किया, उससे पहले उन बच्चों ने अपना एक छोटा सा एक डांस किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ समय बिताने के लिए। मन तो कर रहा है रुकूं यहाँ पर इनसे और बहुत ढेर सारी बातें करूँ, पर बच्चों का टेस्ट है और बच्चों की आगे पढ़ाई भी करनी है। तो इसी के साथ संदीप कुमार, धन्यवाद।